शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम संगम युग ये संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा कुंभ। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा पाठ? बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा ने उत्तर में कहा, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकते। पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत सुना, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वो बाप है, तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियाँ हो, भगवान को याद करते हो, ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नव युग आता है, अर्थात नई दुनिया सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई भी मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर, क्योंकि कलयुग से तुम निकल गए ना। हाँ, कलयुगी धर्म और कर्म जो थे वो उधर रह गए। हमने संगम युगी शिव बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार चलने लगे, तो अभी हम संगम युगी ब्राह्मण हो गए। अभी हम नरकवासी नहीं। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में ये है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं, ब्रदरहुड कहते हैं ना। सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सन्मुख सुनते हो। वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकार। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से ही मिलती रहती है, हाँ, मिली रहती हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, हाँ, फिर पहाड़ों से फिर नदियाँ बनती है, और फिर नदियाँ नीचे आकर के फिर सागर में मिलती है, हाँ, फिर नदियाँ बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियाँ। बहुतों को ये भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, ये भी सिखाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक बाप है। ये भी सिखाया जाता है कि तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। आत्मा भी निराकार है, फिर साकार में जब आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो।
बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। ये भी जानते हो कि भगवान है, ये भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। वो कैसे गाली खाएंगे इस कलयुग में आके। तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो बोलो ये तो अनादि ड्रामा है। इसका आदि अंत नहीं होता है, गोल गोल घूम रहा है। पुराना सो नया, नया सो पुराना। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। ये भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी पूरा नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वो है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भये, ये इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं, को और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। धारणा में भी नंबरवार है ना। बाबा ने तो कितनी बातें अमृत वेले से लेकर रात तक करने को कही है। कितनी रोज मुरली में बातें, रोज प्रैक्टिकली कर्म में लाने को कहता है। लेकिन सभी का तो नंबर 1 पुरुषार्थ नहीं होता। हाँ, जो जितना धारणा में लाता है उतना वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा होता है। बाबा ने कहा पहले बताओ कि 2 बाप हैं। बेहद, एक बेहद का बाप, पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नरक बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वो है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए। सोच रहा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार का एक ऑपरेशन का लेते, कोई तो खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना। पढ़ाई सभी एक जैसे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते। सारा मतदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत प्लीति कपड़ धोए। इस समय
सबकी चोली सड़ी हुई है। तमो प्रधान है ना, ये भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? हाँ, किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है ना, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े, मनुष्य सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमान, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा हैं, अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना, बाप समझाते हैं देवी देवता मोह जीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। अपने आप तो पता नहीं था ना, बाबा के द्वारा ये सारी नॉलेज मिल रही है। सभी वेदों शास्त्रों का सार इसमें समझ में आ रहा है। तुम ये चक्कर लगाकर अब फिर से आकर मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत मार्क्स ले लेंगे। धर्म ही बदल गया है ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ये भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद ना कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वो ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गई हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले, जिनको अपना समझ रहे होते, मेरा मेरा कर रहे होते, जब उनसे धोखा मिलता है तो क्या लगता है कि बस कोई अपना नहीं है। फिर वैराग आता है। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्य ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो ये संगम युग है, ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर है। हे प्रभु, हे परमात्मा, हाय और हे पुकारते हैं जब भगवान को। इसमें कोई आवाज़ नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज़ थोड़ी करते हैं। उनको ही कहा जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर तो चाहिए ना।
भगवान की भाषा क्या है ये भी कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। सुना? हाँ? बाबा एक ही भाषा में समझाते, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो उसे पहले पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर पूछ रहे बाबा, हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरी बात, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी, क्योंकि जो पुरुषार्थ करेगा सो उसके आधार पे ही तो प्रारब्ध बननी है ना। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी सो श्रेष्ठ प्रारब्धी। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। जैसा जितना ऊंचा पुरुषार्थ होगा उतनी ही ऊंची प्रारब्ध मिलने वाली है। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का श्वास क्या है? हिम्मत है। क्योंकि कितने भी पेपर आए, अगर हिम्मत हम रखते हैं तो हम पेपर को पार कर सकते हैं। और बाबा साथ है, हिम्मत हमारी, मदद बाबा की। इसलिए बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं है जो उन्हें अलग कर सके। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग ये संगम युग है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा महाकुंभ। लोगों ने महाकुंभ, अभी 144 साल के बाद आने वाले महाकुंभ में कितने करोड़ आत्माओं ने डुबकियां लगाई। और यहाँ पे कल्प में एक बार संगम युग में शिव बाबा आते हैं और शिव बाबा परमात्मा सागर और हम सभी आत्माएं उसके ज्ञान की नदियाँ मिलती हैं। हमारा जो संगम यहाँ होता है और इस संगम पे जो डुबकियाँ लगाते हैं वो अपनों का जीवन देवत्व को प्राप्त होता है, देवता बन जाते हैं। तो असल में ये यहाँ की यादगार वहाँ बनाई गई और लोगों ने वो तो समझ लिया, लेकिन जो ये भी समझने की ज़रूरत थी ये नहीं समझा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा सच्चा सच्चा कुंभ तो ये है। असल में यहाँ लोगों को डुबकियाँ लगानी चाहिए, तब जाकर के आत्मा शुद्ध बनेगी, पावन बनेगी। आत्मा को ज्ञान का स्नान कराना यहाँ ज़रूरी है। और गीत क्या सुना, जाग सजनिया जाग। गीत हम आजकल नहीं लगाते हैं क्योंकि गीत वो कॉपीराइट आता है। ये गीत दूसरों के बने हुए हैं और ये हमारे YouTube चैनल में ये हम यूज़ नहीं कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी है ना, जिन्होंने बनाया है। इसलिए नहीं तो हम यही गीत बजाते थे पहले, ऐसे बजा सकते हैं। लेकिन YouTube चैनल में देखो गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है। YouTube चैनल में हम किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो आप सभी देख रहे होंगे मेरा गला एकदम क्लियर नहीं है। आज 8 तारीख की मुरली हमने सुनी, 1 तारीख को मुरली हमने सुनाई थी और वो प्रोग्राम के पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से अच्छा रहा, बहनों ने शायद आपको सुनाया होगा। उसके बाद मैं आज ही मुरली सुना रही हूँ क्योंकि गला एकदम बंद हो गया था। तो मैं दूसरी बहनों को चांस दिया। सबसे पहले 2 तारीख को सीमा बहन ने मुरली सुनाई, वो यहाँ थे। फिर 3 और 4 को मोनिका बहन ने शायद सुनाई। फिर बीच में हंसा बहन ने भी सुनाई, बीच में मोनिका बहन ने सुनाई, फिर से हंसा बहन ने सुनाई। ये इसलिए क्योंकि गला नहीं चल रहा था। आज गला थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, इसलिए आज आप यहाँ से मुरली सुन रहे हैं। तो प्रोग्राम 30 तारीख को था और ये जो मुरली 1 तारीख की हमने रिकॉर्ड करी थी उसके पहले कर दी थी, क्योंकि प्रोग्राम में इतना भाग दौड़ होता है, टाइम नहीं मिलता और उसके लिए माहौल चाहिए एकदम शांत। तो ये शांति वाला माहौल अभी फिर से हमें मिल गया है, लेकिन गला नहीं से साथ दे रहा था, इसलिए गला भी आज थोड़ा थोड़ा क्लियर है। और अब हमारी माउंट आबू में मीटिंग है। माउंट आबू की मीटिंग में जाने के लिए भी हम एडवांस में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए आज भी अभी करी, सुबह टाइम नहीं मिला था, अभी करी। अभी कल भी सुबह हम करेंगे और बाद में हमें आबू जाना है और फिर मीटिंग शुरू हो जाएगी। वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वो माहौल भी नहीं मिलता, वो स्टैंड, कैमरा स्टैंड चाहिए होता है ना, वो सब चीज़ें चाहिए होती है। इसलिए फिर मैं एडवांस में कर लेती हूँ, अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग कभी भी उसको फिर सुन सकें, है ना। इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे करके भी हम एडजस्ट करते हैं, लेकिन अपने पास स्टॉक रखते हैं ताकि आपको रोज़ की मुरली रोज़ भेज सकें। ये थी आज की बात। और आप सभी को अभी अप्रैल मास का, नया साल का नया ओपनिंग बैलेंस, अपना पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा इस वर्ष में, अप्रैल टू मार्च चलता है ना, अभी मीटिंग में भी हम जाएंगे। अभी इस नए वर्ष में क्या करना है, इसका थीम क्या रहेगा, वो सब जो भी वहाँ से मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। और इस वर्ष में और हमें क्या क्या करना है, सेवाएं क्या करनी है, स्वस्थिति कैसे बनानी है, वो सारा हम मीटिंग में वहाँ पे, इतना 5-6 दिन की मीटिंग होती है, उसमें सब फाइनल होता है। और उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल उसको फील्ड में आकर के जो सेवा है उसको प्लेटफॉर्म में जाके इसको करते हैं, फील्ड में जाके। और जो स्थिति है उसके लिए भट्टियाँ रखते हैं, योग करते हैं,
है ना, जो भी इसकी दिनचर्या में अपने में अटेंशन देना होता है ना। इसलिए कि योग और सेवा, याद और सेवा दोनों का बैलेंस बाबा ने रखने को कहा हुआ है। तो उसमें हम फिर से अपने आप को बिजी कर देंगे। मार्च में 30 मार्च को क्लोजिंग में एक प्रोग्राम पिछले साल में हमने उसमें डाल दिया। अब इस बारी जो भी थीम मिलेगा उसके आधार पे हमें आगे की सेवाएं करनी है, वो मैं आपको आके फिर शेयर करूँगी। वैसे तो आप सुन भी लेंगे कहीं ना कहीं से, फिर भी मेरे फ़र्ज़ में आता है कि अभी हमें आप उसे क्या सुन के आए और उसके बाद हमें क्या करना है। लेकिन और एक गुड न्यूज़ है जो आप सब के लिए है, मैंने तो सबको अर्पण कर दी है लेकिन आपको नहीं बताया था, इसलिए 4 से 11 तारीख तक हमारी मीटिंग माउंट आबू में है और उसके बाद 12 तारीख को हम दिल्ली में होंगे। और दिल्ली में ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जिसके द्वारा मुझे तीसरी बार सबसे पहले सोफिया यूनिवर्सिटी से ऑनरेरी डॉक्टरेट का सम्मान मिला था और उसके बाद 2020 में ये हुआ था हैदराबाद में, और 2023 में 5 फरवरी को हैदराबाद में चेन्नई में साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया था, ऑनरेरी डॉक्टरेट। और अभी ये तीसरी बार मिलने जा रही है, वो राजधानी दिल्ली में मिलेगी। और दिल्ली में हमारा ये प्रोग्राम 12 अप्रैल को है और कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जिसमें 10 बजे से हमें पहुंचना है, 10 से 2 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। उसके भी सारी न्यूज़ आपको बना के बता देंगे और उसका भी हम फोटोज़ न्यूज़ सारा बना के आपको भेजेंगे। और इनविटेशन लेटर मिला हुआ है, उसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है हमें। और ये डिग्री तीसरी बार मिल रही है और ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन, BOSTON, बोस्टन अमेरिका की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा ये सम्मान मिलने जा रहा है 12 अप्रैल को। तो जो भी आप लाइव इसमें यूट्यूब में सुनेंगे उनके लिए भी, और जिनको सामने यहाँ प्रोग्राम में भी अनाउंस किया था, अभी ये भी अचानक ही बाबा ने कहाँ से कैसे किया मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बाबा जो कुछ भी कराते हैं हम बाबा को अर्पण कर देते हैं। लेकिन एक फ़र्ज़ में आता है कि भाई सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये भी एक सेवा का बहुत बड़ा एक वो रहता है, पार्ट रहता है कि ब्रह्मा कुमारीज़ वाले क्या क्या सेवाएं करते हैं और इनको उसके बदले में क्या क्या प्राप्तियाँ होती है ना। तो ऐसे करके हम जाएंगे कल और उसके बाद मिलेंगे वापसी पे। और अगर हमें लेट हुआ तो हो सकता है आप दिल्ली से भी मुरली सुनेंगे बीच बीच में, कहीं पंजाब की तरफ अचानक जाना हो गया तो वहाँ से भी हो सकता है। अभी ऐसा कुछ बनाया नहीं है प्रोग्राम, लेकिन दिल्ली से अगर हो सका तो वापस गुजरात आएंगे। और अगर लगा कि हिमाचल की तरफ चक्कर लगाना है या पंजाब की तरफ तो हो सकता है उस तरफ भी चक्कर लग जाए। कपूरथला वाले भी इसमें कुछ सुन रहे होंगे, नंगल वाले भी सुन रहे होंगे, तो अगर आपके संकल्प पावरफुल होंगे तो हम नंगल की तरफ भी पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं हुए पावरफुल संकल्प तो हम वापस गुजरात भी आएंगे, ठीक है, और फिर मिलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद में, चलिए।